आज मैं एक बुक पढ़ रही थी साइंटिस्ट की, एक साइंटिस्ट की। और इससे पहले भी मैंने जो कुछ वेस्टर्न थिंकर्स की बुक पढ़ी हैं, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, क्या लाइफ थी, कैसे थी। तो उन दो चार के बारे में जो मैंने पढ़ा, उन दो चार को पढ़ने के बाद जो एक बात सब में कॉमन दिखी। एक बात सब में कॉमन जो दिखी वो ये थी कि जो बाहर के लोग होते हैं वो बहुत 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 जल्दी, बहुत कम एज में अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब 12-15, है ना, बहुत छोटी एज से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। इवन आज मैं जिनको पढ़ रही थी, उन्होंने 12 साल की उम्र में पैसे कमाना शुरू कर दिया था। भले ही काम उन्होंने कुछ भी छोटा वगैरह किया हो, है ना, बट 12 साल की एज में ये था कि वो कमाने लगे थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो हो गए थे 12 साल की उम्र में, है ना। शुरू कर दिया था उन्होंने कमाना। और भी अगर वेस्टर्न थिंकर्स को हम पढ़ते हैं तो उनकी लाइफ के बारे में ये चीज़ समझ में आती है, ये चीज़ दिखने में आती है कि वो लोग बहुत बहुत छोटी एज से ही घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, माँ बाप पे निर्भर नहीं होते हैं, अपने पैसे खुद कमाना शुरू कर देते हैं, है ना, ये चीज़। तो ये चीज़ जब मैंने पढ़ी, भारत के संदर्भ में ये चीज़ नहीं दिखती है। मतलब इंडिया के लोग बहुत इतनी कम एज में कमाना शुरू नहीं करते हैं, बाहर भी नहीं निकलते हैं। इवन बहुत लंबी एज तक तो वो माँ बाप के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, पेरेंट्स के ऊपर ही। पेरेंट्स ही उन्हें बिठा के खिलाते हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस वेस्टर्न सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी में क्यों है? बहुत सारी चीज़ें, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। वेस्टर्न सोसाइटी जो है बहुत खुले विचारों की है ना, थोपते नहीं है अपने विचार दूसरों पे, ना उनके ऊपर इस तरह की बाउंडेशंस होती हैं, ना उनके उसमें पीछे से कुछ चीज़ चली आ रही है कि हमें फॉलो करनी है, हमारे शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा गया है तो हमें ऐसे ऐसे फॉलो करना है। वो चीज़ नहीं, उन सब चीज़ों से वो फ्री हैं, है ना। उन सब चीज़ों, ना तो वो खुद बर्डन लेते हैं, ना वो दूसरों पर डालते हैं। तो अपने विचार थोपते नहीं है ना, सबको अपनी अपनी फ्री हैं किसी की बात सुनने के लिए, मानने के लिए, ठीक। बट इंडियन सोसाइटी में ऐसा नहीं है। इंडियन सोसाइटी में जो मान्यताएं हैं, है ना, फिलहाल तो ये कि एक एज तक माँ बाप ही बच्चे के खर्चे उठाते हैं, जब तक वो बहुत अच्छी जॉब नहीं वो कर लेता। माँ बाप का ये रहता है कि बच्चा इंजीनियरिंग वगैरह कर ले, अच्छे से पढ़ाई कर ले, उसका खर्चा उठाएंगे, पेरेंट्स उठाएंगे, है ना। इंजीनियरिंग करेगा, उसका अच्छी जगह जॉब लग जाएगी, उसके बाद ही लड़का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है। जब उसकी जॉब लग जाती है, कॉलेज से वगैरह उसका, उससे पहले वो छोटे मोटे शायद खर्चे नहीं करता है। ज़्यादातर तो ये देखा जाता है, मैं नहीं कह रही कि सभी ऐसा करते हैं, बट मैक्सिमम यही होता है कि लड़के के खर्चे भी, स्टडी का खर्चा भी ज़्यादातर पेरेंट्स ही उठाते हैं। लड़कों का तो फिर भी चलो, एक बार को कहती लड़कियाँ, इंडियन सोसाइटी में लड़कियाँ तो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से पराश्रित होती हैं, पेरेंट्स पराश्रित होती हैं। उनका क्या है कि एक एज तक उन्हें पेरेंट्स उनका खर्चा उठाएंगे, उसके बाद पेरेंट्स उस लड़की की शादी कर देंगे, फिर उस लड़की का खर्चा जो है, जिससे भी उसकी शादी होगी, वो उठाएगा हस्बैंड। तो लड़कियां तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होती भी नहीं है। उन्हें तो शायद पता ही नहीं होता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल अनजान होती हैं। एक चीज़ जो ये दिख जाती है कि जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उसके लिए भी या तो अगर लड़के जॉब कर रहे होंगे तो वो छोड़ देंगे, है ना। ज़्यादातर देखा जाता है ये, अगर वो जॉब कर रहे होंगे तो वो जॉब छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक तो ये, और पेरेंट्स उनका खर्चा उठाते हैं मे बी भविष्य की वो करते हुए कि अभी अगर हम वो कर लेंगे तो आगे हमारा लाभ करेगा, आगे हमें फ़ायदा होगा, इस चीज़ को सोचते हुए, है ना। और लड़कियों के बारे में, लड़कियां तो बहुत मुश्किल से ही मिलती हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, किसी पर आश्रित नहीं हो किसी भी वजह से, है ना, बहुत कम मिलती हैं।
और उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं उनके पास पैसे कमाने के। वो कुछ काम भी सीख सकती हैं, कुछ कर भी सकती हैं, बट उनके ऊपर एक वो होता है ना तलवार लटक, लड़कियों के ऊपर तो रहता है कि हमारे घर की जिम्मेदारी उठाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो उनके ऊपर तो एक तरह से तलवार लटकी भी होती है कि हमें तो करना है। लड़कियों के ऊपर वो तलवार भी नहीं होती है, मतलब लड़कियों के ऊपर वो प्रेशर ही नहीं होता है, करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, करें तो भी अपने लिए, नहीं करे तो भी अपने लिए, उनकी इच्छा, क्योंकि उन्हें तो शादी करनी है, किसी घर की बहू बनना है, किसी की पत्नी बनना है, तो वो पैसे कमा के करेंगी क्या। लड़कियों की मेंटेलिटी ये है, और जो उनकी मेंटेलिटी होती भी नहीं है, दूसरों के दिमाग के द्वारा डाली जाती है, दूसरों के द्वारा बताया जाता है उन्हें। क्योंकि मेरे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादातर जिनकी जो, और लड़कियां खास करके इंडियन सोसाइटी में बहुत सी लड़कियां, पेरेंट्स लड़कियों को सिर्फ इसीलिए पढ़ाते हैं कि अनपढ़ लोगों से कोई शादी करता नहीं है। आजकल तो लड़कियों को भी, लड़कियां भी सबको पढ़ी लिखी चाहिए तो लड़कियों को पढ़ाने का एक रीज़न ये भी है कि अगर उसको पढ़ाएंगे नहीं तो उससे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि सब एजुकेटेड लड़कियां मांगते हैं, सबको एजुकेटेड चाहिए, तो लड़कियों को पढ़ाने का एक रीज़न है। अब उसमें भी लड़कियों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, पढ़ें तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक, पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेगी तो शादी मुश्किल हो जाएगी, एक ये रीज़न है। पर जॉब का उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ना, ना पेरेंट्स की तरफ से ना सोसाइटी की तरफ से। करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो ना करें, उनकी इच्छा है, क्योंकि करनी उन्हें शादी है, मांझने उन्हें बर्तन है, करने उन्हें बच्चे ही पैदा हैं, बस यही ज़िंदगी है लड़कियों की अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी, है ना। तो क्या हमारे अतीत की मान्यताएं ये कारण बन रही हैं इस चीज़ में, क्योंकि लड़कियों की अपनी सोचने की कोई बुद्धि क्यों नहीं हो सकती है, वो क्यों नहीं सोच सकती इस चीज़ को। इवन कल एक बात चल रही थी, मेरे आसपास ही एक बात चल रही थी, किसी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था, तो जो उनके रिलेटिव थे वो आसपास एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे कि उसका लड़का सही है, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ये वो। तो मेरे कानों में बात पड़ी कि दूसरों के बच्चे हैं, जैसे समाज चाहता है वैसे चलते हैं, समाज में जो चीज़ें करने की होती है वो करते हैं, एक वो हैं, इन्हें तो कुछ वो है ही नहीं, और हम इन्हें क्या क्या देना चाहते हैं, और ये अपनी नाक की सीध में चल रहे हैं, ये वो ऐसे। तो मतलब कहने का ये था कि क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं कि ये कहीं की रानी वगैरह बन जाएं, और ये अपनी ही धुन में मस्त है, इन्हें कुछ परवाह ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या करना है ज़िंदगी में, मतलब ऐसे। तो उस पर जो सामने से जवाब आया था वो ये था कि आप जो रानी बनाने की सोच रहे हो वो रहने दो, ज़रूरत नहीं है उस रानी वाले ओहदे की, क्योंकि वो शादी के थ्रू मिल रहा है रानी वाला ओहदा, है ना, राज करने वाला ओहदा, घर में राज करेगी, ये होगा वो होगा, फलाना ढिंका जो भी है। लड़कियों को लेके जो बात बोली जाती है वो ये चीज़ थी इस बात में पता है क्या, लड़कियों को इसी तरह से ललचाया जाता है, और वो बेचारी आ भी जाती हैं लालच में और लालच में आ जाती हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी भर ऐसी तैसी होती है, मतलब सबकी नहीं बट मैक्सिमम तो यही होता है यार, मतलब इसलिए यार सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो मेरे दिमाग ये घुमा कि इंडियन सोसाइटी में माँ बाप बहुत लंबी एज तक बच्चों का खर्चा क्यों उठाते हैं, वो बहुत जल्दी इंडियन सोसाइटी में जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो जाते। काम तो हर कोई करता है, हर किसी को करना भी चाहिए, है ना, सबके अपने अपने खर्चे भी होते हैं, और कब तक अपने पर्सनल खर्चों के लिए माँ बाप से पैसे मांगे, है ना। सेविंग भी चल सकती हैं, सेविंग चल जाती हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी नीड कम रखते हैं, सेविंग से काम चलाते हैं, क्योंकि ये बात तो सच है कि एक एज के एक उसमें आने के बाद पैसा मांगते हुए सच में बहुत शर्म लगती है, ये तो है ना। हम उसमें दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो अपनी नीड कम रखें, है ना, पहली चीज़, दूसरी चीज़ सेविंग्स करें, सेविंग्स करो,
वो तभी होंगी जब हमारे खर्चे कम होंगे, बट आज के समय में खर्चे कम होना बहुत मुश्किल है। तो बस ये वाली चीज़ थी, ये मेंटेलिटी तो दूर होनी चाहिए कि बहुत लंबे समय तक पेरेंट्स जो हैं बच्चों के खर्चे ना उठाएं, क्योंकि यार बुद्धि तो सबके पास है ना। अगर वेस्टर्न सोसाइटी में लोग बहुत छोटी एज से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, है ना, उनको ऐसा माहौल मिल सकता है, तो इंडियन सोसाइटी में ये कम क्यों नहीं हो सकता? और होना चाहिए, ज़रूरी है। लोगों के विचार खुलने चाहिए, बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आसपास क्या है, समाज कैसा है। हमें सब इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि लड़कियां तो ज़्यादातर घर की चार दीवारी में बंद होती हैं। उनका तो तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस, ये मत करो, वो मत करो, फलाना मत करो, ढिंका मत करो, इससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत घूमो, ये मत करो, वो मत करो। लड़कों पे इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन उन पर एक जो दूसरा प्रेशर होता है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, तुम्हें अच्छी जॉब करनी होगी, तुम अच्छी जॉब करोगे तभी तुम हमारा फ़ायदा कर सकोगे, अदरवाइज़ ये तुम पर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, ज़िंदगी बर्बाद करोगे, फलाना ढिंका। तो ये सारी चीज़ें फ्री छोड़ना ज़रूरी है, सच में।